हिंदू समाज के विरोध के बाद सरपंच अनीस खान पर मामला दर्ज। टेकारी के ग्रामीणों ने पट्टे के लिए कलेक्टर से लगाई गुहार। निस्वार्थ सेवा की मिसाल बनी नर्सें, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर हुआ सम्मान। वारासिवनी क्षेत्र की ग्राम पंचायत पांडरवानी के सरपंच और विधायक प्रतिनिधि अनीस खान पर युवती के चरित्र पर आपत्तिजनक टिप्पणी और हिंदू समाज के खिलाफ अभद्र बयान देने का आरोप लगा है। घटना के विरोध में सर्व हिंदू समाज संगठन ने मंगलवार को पवार मंगल भवन में बैठक आयोजित की, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग रैली निकालते हुए थाना पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर अनीस खान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामला 10 मई को ग्राम पंडरापानी रानी कुठार में आयोजित एक विवाह समारोह का बताया जा रहा है। शिकायतकर्ता विनोद ठाकरे के अनुसार अनीस खान ने समारोह के दौरान विवादित टिप्पणियां की। थाने में बढ़ते तनाव के बीच एसडीओपी अभिषेक चौधरी मौके पर पहुंचे और कार्रवाई का आश्वासन दिया। पुलिस ने अनीस खान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बंदूक की नोक के ऊपर में उन्हें चमकाया गया, बोला गया कि तेज आवाज़ में बात न किया जाए, अन्यथा तुम्हारे ठाकरे परिवार की बेटी को अपने मुसलमान की बेटी से मैं विवाह कर दूंगा। ये जो इस प्रकार की बात करके अनीस खान जी ने कहीं से अच्छे समझदारी का परिचय नहीं दिया है और एक दो संप्रदाय में एक विवादित बात कह के दो संप्रदाय में शांति भंग करने की बात कह करके जिस प्रकार से अपमानित बातें करके जो कहा गया है, निश्चित रूप से हम इसकी निंदा करते हैं। और आज एक छोटे से आह्वान केवल पवार समाज ही नहीं, सकल हिंदू समाज यहाँ पे थाने में पहुँचा और बाकायदा पीआई महोदय और हमारे एसडीओपी जो हैं आदरणीय चौधरी जी, बाकायदा उसकी एफआईआर हुई है। जो कार्यक्रम स्थल है पंडरापानी में, उसके बिल्कुल चरित्र के ऊपर दाग लगा दिया। उस बेटी के निर्णय के लिए, न्याय के लिए हम सभी लोग, हमारे पवार समाज, हिंदू धर्म संघ के सभी साथी, जिसमें संपूर्ण समाज के लोग यहाँ पे लालगढ़ थाने में एकत्रित हुए हैं। एकत्रित होकर के आज यहाँ पे एफआईआर की है, जिसमें थाना प्रभारी महोदय और एसडीओपी साहब यहाँ वर्तमान थाना में मौजूद हैं और उन्हें आश्वासन दिया है कि इस आवेदन और जो एफआईआर की है उसके ऊपर में वो शिकायत पर थाना लालबर्रा में अपराध क्रमांक 184/26 अंतर्गत धारा 296, 296, 351(2) और 352 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। अपराध पंजीबद्ध की जाकर इसमें विवेचना की जा रही है। उनके द्वारा ये कहा गया था कि इस जो गाली गलौज हुई है, इसमें मूल जो शिकायत थी कि एक उनके समाज की एक बच्ची है जिसके बारे में उनके द्वारा अभद्र कुछ टिप्पणी की गई थी शादी। तो उस प्रकरण में भी जो महिला है उनसे पूरी तरह से एक आवेदन लिया गया है। उस आवेदन पर जो है जाँच की जाए। जिले की ग्राम पंचायत टेकारी अंतर्गत पीपर टोला एवं गांगुलपारा क्षेत्र के ग्रामीणों ने पट्टे प्रदान करने सहित अपनी विभिन्न समस्याओं का निराकरण करने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि करीब 50 परिवार कई पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनके मकानों के पट्टे नहीं बनाए गए हैं। कई बार पट्टे दिलाने की मांग को लेकर निवेदन किया गया है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि पंडार झरना क्षेत्र में पर्यटकों से वन विभाग द्वारा शुल्क वसूला जा रहा है, लेकिन क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं किया जा रहा। पर्यटकों को भी सुविधा नहीं दी जा रही है। उन्होंने कलेक्टर से गुहार लगाई कि शीघ्र मकान का पट्टा दिया जाए व पंडार झरना में पर्यटकों से वसूले जा रहे शुल्क से विकास कार्य कराए जाएं। जो हमारे ग्राम पंचायत टेकारी के अंतर्गत जो पीपटोला ग्राम है, यहाँ पे कम से कम 60 परिवार जो ऐसे समाज में आते हैं, उनके पास पट्टे नहीं है आज तक। मतलब इनकी 3 पीढ़ी वहाँ पे गुजर गई है, लेकिन आज तक इनको पट्टा जारी नहीं हुआ। वही जिला प्रशासन, जिला अधिकारी, कलेक्टर साहब के पास हम आए थे आवेदन लेके कि साहब हमारे जो पीपटोला ग्राम है उसका सर्वे करवा कर इनको पट्टा जारी करा दिया। तो सुविधा के नाम पे वहाँ कुछ नहीं, और अपने लिए बढ़िया शुल्क काउंटर बना लिए, जिसमें बढ़िया शुल्क लेते हैं। वहाँ रोड में आने जाने वाले पर्यटक परेशान होते हैं, बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। वन विभाग के बड़े बड़े ट्रक जाते हैं, अभी भी ट्रक चल रहे हैं वहाँ पे, लकड़ी निकाला जा रहा है, वहाँ से बाँस निकाला जा रहा है, सागौन ले जा रहे हैं। भाई हमारे जंगल, हमारे ज़मीन, हमारे नदियाँ, तो फिर हम लोग को सुविधा कौन देगा? हट्टा थाना क्षेत्र के केशले वाड़ा गांव में एक सूखे कुएं में मृत गाय फेंके जाने से ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। घटना के बाद 3 दिन तक कार्रवाई नहीं होने पर ग्रामीणों ने 181 हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने मामला कायम किया। इसके पूर्व जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्हें ग्रामीणों के आक्रोश का सामना भी करना पड़ा। इस दौरान ग्रामीणों से कहासुनी भी हुई। जानकारी के अनुसार ये घटना करीब 3 दिन पहले की है, जब गाँव से दूर एक खेत में बने सूखे कुएं में मृत गाय को फेंक दिया गया। खेत मालिक पंकज बिसेन को कुएं से आ रही तेज बदबू के बाद मामले की
जानकारी हुई। मौके पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि मोहनलाल पटले की मृत गाय को उनके बेटे नवीन द्वारा ट्रैक्टर से लाकर कुएं में डाल दिया गया था। ग्रामीणों का आरोप है कि अट्टा पुलिस को सूचना देने के बावजूद प्रारंभ में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे मामले को टालने का प्रयास किया गया। इससे ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ गया। द लेडी विद द लैम्प के नाम से प्रसिद्ध फ्लोरेंस की जयंती पर 12 मई को जिला अस्पताल में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। इस दौरान नर्सों की निस्वार्थ सेवा, समर्पण और कठिन परिस्थितियों में निभाई जा रही जिम्मेदारियों को याद करते हुए उन्हें सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में CMHO डॉक्टर परेश उपलप और सिविल सर्जन डॉक्टर निलय जैन की उपस्थिति में नर्सिंग स्टाफ के योगदान को सराहा गया। सिविल सर्जन डॉक्टर जैन ने बताया कि 400 बिस्तरों वाले जिला अस्पताल में 175 नियमित, 26 NRHM और 5 पुरुष नर्सिंग स्टाफ कार्यरत है। नर्स अनुपमा सरभांग ने बताया कि नर्सें कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही हैं। कार्य के दौरान कई बार मरीजों के परिजनों की नाराजगी का सामना करना पड़ता है, जबकि नर्सों का उद्देश्य बिना किसी भेदभाव के हर मरीज को बेहतर उपचार देना होता है। ये एक हमारे लिए महान उपलब्धि है, जिस उपलक्ष्य में हम ये नर्सेस डे मनाते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी के जन्म दिवस पर, और जिन्हें कहा गया है लैम्प विद द लेडी। और ये हमारे भारत देश में नर्सेस को उतने सम्माननीय रूप से नहीं देखा जाता, किंतु विदेशों में, जर्मनी में एक बहुत महान महिला थी बेनिटा फ्रांसिस, जिनने कहा है कि मदर ऑफ द गॉड। उनने नर्स को इतनी अच्छी उपाधि दी और उनने कहा कि माँ के बाद यदि मरीज जब अस्पताल में आता है तो एक माँ से कहीं ज़्यादा नर्स जो होती है एक मरीज की सेवा करती है, उसके हर एक सुख दुख। 12 मई है, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय जो है नर्सेज दिवस होता है, पूरी मतलब दुनिया में मनाया जाता है। और 1962 में मतलब फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक स्टाफ नर्स थी, अमेरिका की थी। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद उन्होंने नर्सेज के रूप में इतना काम किया था कि उन्हीं से प्रेरणा पूरे वर्ल्ड को मिलती, पूरी विश्व की नर्सेज को मिलती है कि ईमानदारी से काम करें, सेवा भावना से काम करें, मरीजों के लिए डिवोटेड रहें। आपके पर्सनली जो भी दुख हैं, घर के जो कारण हैं, उनको आप छोड़ के मरीजों की सेवा करें। बस यही उनका एक वो था, संदेश था, जिसका परिपालन करने के लिए आज नर्सेज डे के रूप में मनाया जाता है। और जिला चिकित्सालय बालाघाट में भी नर्सेज डे के उपलक्ष्य में हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का नर्सेज डे इसमें मनाया जा रहा है। सारी नर्सेज एकत्रित है, उनको हम लोग समझाइश भी दिए, संदेश भी दिए, प्रेरणा भी दी कि नाइटिंगेल की तरह आप एक अच्छी नर्स बने, मरीजों की सेवा करें। खेलांजी विकासखंड के अध्यापक शिक्षकों ने वर्षों से लंबित एरियर और वेतनमान भुगतान की समस्या को लेकर कलेक्टर एवं जन सुनवाई में आवेदन सौंपते हुए शीघ्र निराकरण की मांग की है। शिक्षकों द्वारा दिए गए आवेदन में बताया गया कि वर्ष 2012 में उन्हें क्रमोन्नति का लाभ दिया गया था, लेकिन आज दिनांक तक उसका एरियर भुगतान नहीं किया गया है। लगातार देरी के कारण शिक्षक आर्थिक एवं मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं। शिक्षकों का आरोप है कि संबंधित अधिकारियों से जानकारी लेने पर हर बार अगले महीने भुगतान का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा। इससे खेलांजी विकासखंड के सभी संकुलों के शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। 6 माह हो गए आदेश आया तो डीओ महोदय से क्रमोन्नति के लिए, लेकिन अभी भी संकुल प्राचार्यों के द्वारा क्रमोन्नति नहीं लगाई जा रही। लगभग कितने शिक्षक होंगे? लगभग सर पूरे ब्लॉक में 40-50। सभी की अभी तक नहीं लगी? सभी की अभी तक क्रमोन्नति नहीं लगी है। क्या आप यही बोलते हैं कि आज लगेगी, कल लगेगी, अंतिम में हमें सर जन सुनवाई आना पड़ा। क्या कारण मानते हैं, क्यों नहीं हो पा रही है? क्या लापरवाही है इसमें? लापरवाही का तो एक समझ में आ रहा है सर कि बीओ साहब संकुल प्राचार्य लोगों से काम नहीं करवा पा रहे, या संकुल प्राचार्य अपने बाबू से काम नहीं करा पा रहे। कुल मिलाकर के ऐसा लग रहा है सर संकुल प्राचार्य और जो बीओ साहब है इनकी मिली भगत है, इस कारण से हमारा काम सब डिले हो रहा है। समस्या लेकर के प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमई के खिलाफ एक शिकायत पत्र प्रेषित करने आया हूँ, जिसमें मैंने आगामी बीओ साहब खेलांजी से जानकारी चाहा था विभिन्न मुद्दों पे, क्योंकि वहाँ पे भ्रष्टाचार का अंदेशा है मुझे, और मैं जानकारी चाह रहा हूँ संगठन के माध्यम से, किंतु मुझे 2 माह से लगातार जानकारी देने से वो मना कर रहे हैं, और लगातार पत्राचार करने के बाद भी आज दिनांक तक मुझे जानकारी अवेलेबल नहीं कराई गई, इसलिए मैं जन सुनवाई आया। लांजी क्षेत्र के ग्राम काली माटी के रहवासियों ने पेयजल की समस्या का निराकरण किए जाने की मांग को लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि गर्मी के दिनों में रहवासियों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। ग्राम पंचायत काली माटी के वार्ड क्रमांक 2-3 में इन दिनों पेयजल संकट गहरा गया। उन्होंने कहा कि हमें नल जल योजना का लाभ नहीं मिल रहा। इस भीषण गर्मी में काफी दूर से पानी लाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
उन्होंने बताया कि मोहल्ले वालों के द्वारा स्वयं पैसे एकत्रित कर हैंडपंप से समरसेबल पंप डलवाया था, जिससे पानी की समस्या हल हो गई थी। लेकिन वार्ड के एक ही परिवार द्वारा इस व्यवस्था पर आपत्ति लेते हुए शिकायत कर विवाद खड़ा कर दिया गया। शिकायतकर्ता महिला के ही पुत्र होलीराम डोंगरे ने हैंडपंप में लगी मोटर में आग लगा दी, जिससे मोटर जल गई और पानी की व्यवस्था दोबारा ठप हो गई। पेयजल की समस्या से रहवासी काफी परेशान है और उन्हें कलेक्टर से इस समस्या का शीघ्र निराकरण किए जाने की गुहार लगाई है। इसमें सहमति में हस्ताक्षर भी किया है उमेश डोंगरे ने, और 13 अप्रैल को उसके छोटे लड़के ने हैंडपंप को बोर को जलाया है, और अभी पिछला सप्ताह उसकी माँ ने शिकायत की है कि, और फिर वो शिकायत की है वो तो एक बात है, शिकायत करने के बाद में हैंडपंप से बोर मशीन तो निकाल दी, निकालने के बाद में वो महिला दूसरे के घर से पानी नहीं लाना चाहिए थी, हैंडपंप से पानी लेना चाहिए। जब 112 नंबर डायल किए पुलिस वाला है तो उसको डायरेक्ट बोली कि मैं बोर मशीन निकाल के रहूँगी और हैंडपंप से पानी निकालूंगी करके, लेकिन वो ही महिला दूसरे के घर से पानी ला रही थी। अभी अब नल से पानी आ रहा है कि नहीं? नहीं निकल रहा है, 1 किलोमीटर दूर से इनको पानी लाना पड़ रहा है। आप लोग की क्या मांग है? हमारी वही मांग है, एक तो फिर उसमें शासन से मोटर डलवाए या नल जल कनेक्शन का पानी पहुंचा के दे, या पानी टैंकर की व्यवस्था करवाए, या नल को चालू करें? नल तो चालू है लेकिन पानी नहीं निकलेगा सर। हाँ, मतलब पानी, जल स्तर बहुत नीचे चला गया है, पानी नहीं निकल रहा है उसमें। कितने घर के लोग जो है प्रभावित हो रहे हैं इस चीज से? प्रभावित सिर्फ एक महिला है, एक ही घर से। आप लोग कितने लोग हो जिनको पानी की समस्याएं आ रही हमें हैं? यहाँ पे 12-15 घर से।